हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे थे। घर की सफाई हो चुकी थी और सब अभी सो रहे थे, सिर्फ मम्मा पापा और मैं, हम तीनों ही उठे हुए थे। तो यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि सफाई हो गई है घर की, तो क्यों ना थोड़ी सी घर में फ्रेगनेंस लगा दी जाए। तो बस मेरे पास इसकी जो है ना अभी मशीन नहीं थी, तो बस इसी तरह से मैंने लाकर मम्मा पापा को भी ये दिया था, एक बॉटल दी थी, तो मैंने कहा लाएं दे, मैं आपको जो है ना ये लगा कर देती हूँ बखूर। बहुत ही अच्छी पूरे घर में खुशबू हो गई थी। और मुझे तो जब जब मैं ये लगाती हूँ ना अपने घर में भी, तो एक सुकून सा मिलता है और ऐसे लगता है जैसे मैं अभी अल्लाह के घर में ही बैठी हुई हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा पहले पूरे घर में चल फिर कर लगा दूँगी और उसके बाद मैं कॉर्नर में रख दूँगी, और उसके बाद जो है ना बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस जो है हो जाती है घर में। क्या हुआ है? जेली, ओए जेली, जेली को किसी ने खाना नहीं दिया था? जी मेला पाला बुब्बू है, जे तो ताका का है बुब्बू। ओए मैं छकरे जाऊं जेली, ओए मैं छकरे जाऊं, ओए मैं छकरे जाऊं, जेली को कहा हुआ है मैं छकरे जाऊं। ओए डीठ जेली, अल्लाह ये कितनी डीठ बिल्ली है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो नाराज हुई हुई है, ये तो नाराज हुई हुई है छोटी काकी हैं। बुब्बू की मम्मी नाराज हो गई है, बुब्बू की मम्मी नाराज हो गई है। क्यों नाराज हुई है बुब्बू की मम्मी हैं? जल अच्छा 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 अच्छा, माँ छक्के जाए। किसने मारा है? जमेली काकी को किसने मारा था? जमेली काकी को किसी ने कुछ कहा है? हाय छक्के जाऊं मैं, छक्के जाऊं मैं, वाली जाऊं। मेला तोता शाह बेबी, मेली पाली मानो बिल्ली है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जी मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। ये बुब्बू है। और जो यहाँ पे जेली मैडम जो है ना किसी बात पे नाराज़ हुई हुई थी, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न है। खाना भी खा लिया था इसने, पानी भी पी लिया था, यखनी भी इनको मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी बात पे जो है ना रुस गई हुई थी। और इसकी जो नाराज़गी है ना बहुत ही मज़े की होती है, बड़ी क्यूट लगती है, ऐसा लगता है जैसे असल में कोई छोटा सा बच्चा है और वो नाराज़ हो गया हुआ है। तो बुब्बू जो है हमेशा जब हम जेली को या बेला को प्यार करते हैं ना, तो इसके अंदर जो है ना जेलसी वाला कीड़ा है। और जब हम जेली को प्यार करते हो तो ये फ़ौरन आ जाता है। अगर अभी आपने देखा होगा जिस टाइम मैं जेली के साथ लाड़ी माड़ी कर रही थी, तो ये फ़ौरन आ गया था। ये बहुत जो है ना जेलस पीपल है। तो खैर यहाँ पे इनके साथ खेल रही थी, प्यार कर रही थी, एक सुकून सा मिलता है इनसे बातें करके, इनको प्यार करके। मम्मा नाश्ते में क्या है? मम्मा नाश्ते में क्या है? हाँ। और जी सुबह उठने के बाद जो है ना हाँ। 7 बजे मैं उठ गई थी, 9 बजे तक सफाई हो गई थी, और उसके बाद मैंने दोबारा से जो है ना थोड़ी सी नींद कर ली थी। और अभी यहाँ पे टाइम 11 साढ़े 11 का हो रहा है और सब उठ गए हुए थे। और रात को मम्मा ने आलू गोश्त बनाया था, तो मम्मा कह रही थी आलू गोश्त का सालन है, तो बस उसके साथ ही जो है ना मैं नाश्ता करूँगी, साथ में अंडा बना लूँगी। तो बस अभी किचन में जाऊँगी और उसके बाद जो है ना अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी, अंडा शंडा बनाऊँगी। और बस दिन की जो रूटीन है ना, डेली रूटीन हमेशा वो किचन से ही स्टार्ट होती है। और क्योंकि मैंने घर से बाहर तो इतना जाना नहीं होता, मीन्स के व्लॉगिंग की वजह से, कि मैं घर से बाहर जाऊं और जाकर वीडियोस वगैरह बनाऊं। मेरी डेली रूटीन किचन से स्टार्ट होती है, चाहे वो मेरा खुद का घर हो, चाहे मैं किसी और के घर पे हूँ। तो डेली रूटीन यही होती है एक औरत की, कि वो अपने किचन से स्टार्ट होती है। और रात बेड पे लेटते तक उसके जहन में ये होता है कहीं पीछे चूल्हा तो नहीं ऑन, पीछे हमने सिलेंडर बंद कर दिया है कि नहीं, मेन गेट बंद है कि नहीं। बस यही सोचे जो है ना हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो एक हाउस वाइफ जो है ना उसको बहुत सी सोचें होती हैं रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी। तो यहाँ पे जी अंडा बनकर रेडी हो गया है।
मुझे ये वाला अंडा भी बहुत पसंद है और कढ़ाई वाला भी पसंद है, ज़्यादा शौक से मैं ये वाला खाती हूँ। वो वाला भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर साथ में आलू गोश्त का सालन था तो मैंने बाज़ार से जो है ना नान मंगवा लिया था, तो मैं साथ में नान खाऊंगी। और उसके बाद जी बाहर मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा औसम हो गया था, तो बस फातिमा और मैंने डिसाइड किया कि चलाओ चलते हैं बाहर, एक झूला लेकर आते हैं, थोड़ा सा ड्राइव श्राइव पे चलते हैं। तो दानियाल को हमने कहा कि दानियाल आओ चलते हैं बाहर, बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और हम दोनों जो है इस बारिश को इंजॉय कर रहे थे। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ और जी जिसने अभी तक मोहसिन का ये वाला सॉन्ग फुल नहीं सुना तो आप उसके चैनल पे जाएं और जाकर ये फुल सॉन्ग उसका सुन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है, आप सब तो तारीफ़ करते ही हैं और ये सच है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी आवाज़ है। तो खैर अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि उसको कहे कि महीने में एक दफ़ा व्लॉग अपलोड कर दिया करें, तो बस उसकी जो है ना लाइफ इतनी बिज़ी हो गई हुई है कि वो रात को जब घर आते हैं हम सब सो रहे होते हैं और जब वो सो रहा होता है तो हम सब उठे हुए होते हैं। ये मुलाकात भी इतनी कम हो रही होती है। यहाँ पे जी हम लोग घर आ चुके हैं और उसके बाद जी दिल कर रहा था कि अभी और इन्जॉय करें। अब बंदा और क्या इन्जॉय करे। मेन रोड पे हम लोग नहीं गए थे, बस हमने सोसाइटी में जो है ना थोड़ा सा इन्जॉय किया था। उसके बाद हम लोग ऊपर छत पर आ गए और छत पर आने के बाद इतना अच्छा व्यू लग रहा था ना, खुला खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हल्की हल्की बारिश। तो बस हम यही इंजॉय कर रहे थे। मम्मा को बोला कि मम्मा अभी ऊपर आ जाए, तो हम लोग जी मम्मा का वेट कर रहे हैं कि जी मम्मा भी ऊपर आएँ। और मैं छत पे जो है ना, अगर आपको याद हो 3 साल पहले ज़ईम के साथ आई थी लास्ट टाइम और आज मैं अब आई हूँ। यानी कि हम इस घर में आप कह लें कि 2007 एंड में शिफ्ट हुए थे, तब हमारा ये घर कंप्लीट हुआ था, बना था। तो उसके बाद यानी कि तब से लेकर अब तक मैं कोई तीसरी या चौथी दफ़ा छत पर आई हूँ। और बिल्कुल भी आदत मम्मा ने हमें नहीं डाली हुई इस तरह से छत पे जाने की, और बचपन से हमें परमिशन नहीं थी कि छत पे चले जाओ या ये वो। तो बस अभी हम आए और मैं फ़ातिमा को ये बता रही थी कि फ़ातिमा आपको पता है मैं छत पे इतने साल बाद आई हूँ। लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं ज़ईम के साथ आई थी। यहाँ पे जी मम्मा भी ऊपर छत पर आ चुकी हैं। डर कुछ ऐसा लगता है गाना है गाना है। और उसके बाद जी रात को जाना था हमें, कोई 6-7 बजे के टाइम मुझे मम्मा को जाना था एक जगह, और वो जी मुझे जाना था अपना थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर 3 to 4 मंथ्स के बाद जो है ना अपना टेस्ट करवाती हूँ। तो अभी हम लोग जी 5 बजे का टाइम है यहाँ पे, 5 साढ़े 5 बजे का, और अभी हम लोग जा रहे हैं। और मौसम अभी भी ऐसा ही हुआ था बारिश वाला, और हम इस एरिया में आए यहाँ पे बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे फिर से बारिश हो रही होगी, और अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको एक बहुत ही, मेरे लिए जो है ना ये बहुत बड़ी बात है, ये एक छोटी बात नहीं है, मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी। थायराइड जो है मुझे काफ़ी टाइम से है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने एक दिन भी अपनी मेडिसिन जो है ना कभी स्किप नहीं की। टाइम से मैं मेडिसिन खाती थी। और मैंने टेस्ट करवाया अभी कुछ दिन पहले। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझे डांटा कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गए, उम्र पे जाने से पहले तुमने अपना थायराइड का टेस्ट करवाया था और उसके बाद से अब तक तुमने नहीं करवाया। तो जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो रिज़ल्ट जब आया तो उसमें आया कि थायराइड ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, थायराइड तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मुझे वहम हुआ, फिर मैंने एक और
लैब से अपना टेस्ट करवाया और वहाँ से भी मुझे यही रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने 2-3 डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने कहा अब आप मेडिसिन नहीं खाएंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका थायराइड ख़त्म हो गया। जबकि ये ख़त्म नहीं होता, इसके लेवल नीचे आते हैं और हम हैरान हैं आपका थायराइड ख़त्म कैसे हुआ है। तो बस ये एक मौजज़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से उम्रे से आई हूँ, मैंने आबे शिफ़ा पिया, मैंने आबे ज़मज़म पिया, मेरे पास अभी भी है। मैं आबे शिफ़ा भी पीती थी, आबे ज़मज़म भी पीती थी। मुझे लगता है शायद इस वजह से मेरा थायराइड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। आपको पता है थायराइड की मेडिसिन बहुत 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 गर्म मेडिसिन है। उसको खाने के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होती है और एक अजीब सा मतलब कि सिम्टम्स हो जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फ़िलहाल 1 मंथ के लिए डॉक्टर ने जो है मेरी मेडिसिन स्टॉप कर दी है। आयोडीन नमक के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है और कहा है कि आपने ये नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। तो 1 मंथ के बाद मेरा दोबारा से टेस्ट होगा और देखेंगे उसमें क्या रिज़ल्ट आते हैं। फ़िलहाल अभी शुक्र अल्लाह पाक का मेडिसिन से भी जान छूटी और बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मेंटली रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ अपने आप को। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सेहत से भरकर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जी मौसम अच्छा था इसलिए जी हमने बनाए जी आलू वाले पराठे। तो बस यहाँ पे जी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं गर्मा-गर्म आलू वाले पराठे। और जी इसके अलावा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और थैंक यू सो मच, कल वाली मेरी वीडियो को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। एक छोटी सी बहस छिड़ पड़ी थी जो कि सबने ही बहुत ज़्यादा एंजॉय की। बाकी मेरी वीडियो में अगर मैं किसी कमेंट को लेकर या किसी बात को लेकर अगर मैं कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं लड़ाई कर रही हूँ या बोल रही हूँ। तो बस बात से बात होती है, मैं बात करती हूँ, आप लोग आगे से जवाब देते हैं, फिर वहीं से टॉपिक निकाला जाता है। तो एक फैमिली वाला जो है ना एक सेटअप बन गया हुआ है आपके साथ, मेरा मज़ा आता है। यहाँ पे जी एक बिल्ली है, ये ब्राउन कलर की आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम डॉल फेस कैट थी। ये पर्शियन कैट थी लेकिन फेस इसका डॉल था। ये पता नहीं कहाँ से हमारे घर आ गई और बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। और ये किसी की कैट जो है गुम हो गई हुई थी और मम्मा का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इसको बाहर निकालने पे। मम्मा ने कहा जिसकी होगी वो हम तक पहुँच जाएगा, हम उसको दे देंगे। तो हमारा बुब्बू काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहा था इसके साथ कि जी कौन हो तुम, कहाँ से आ गई हो। और बेला हमारा बहुत मासूम है, बेला किसी भी कैट को कुछ नहीं कहता, बस स्ट्रीट कैट्स को बेला बर्दाश्त नहीं करता। तो बस मम्मा जो है इस कैट को अंदर ले आई हैं और मम्मा कह रही हैं कि इसको बाहर नहीं निकालना, जिसकी भी होगी मैं उसको दे दूँगी। जितने भी ग्रुप्स थे सोसाइटी के सब में जो है हम लोगों ने मैसेज कर दिए थे। और उसके बाद जो है ना एक दिन एक रात ये हमारे पास रही और उसके बाद ये चली गई। खैर आज की वीडियो यहीं पर मैं करती हूँ दी एंड। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।